वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हम बता दें कि इस चैनल पे हम ज़्यादातर इंट्राडे को डिस्कस करते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये आज का डे है। आज का चार्ट अगर देखोगे, मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा बाइंग और कराती है, उसके बाद डाउन आती है, डाउन आने के बाद और ज़्यादा डाउन आती है, मतलब यहाँ ओपन हुई, यहाँ आती है, यहाँ आके यहाँ निकलती है। मार्केट ऐसा क्यों करती है? इसका कारण ये होता है, यहाँ जो लोग भी बाइंग किए थे सबका एसएल लेके मार्केट हटा चुकी थी और उसके बाद मार्केट एक अपसाइड की रैली करती है। तो ऐसे मार्केट को कैसे प्लान किया जा सकता था? यहाँ मार्केट पुट प्लान करवाती है, यहाँ कॉल प्लान कराती है और फिर एक डायरेक्शनल पकड़ लेती है। ऐसे मार्केट में देखो, सबसे पहले ना जब इंट्रा आपको करना है ना तो आप सिंपली अगर यहाँ तक ये चार्ट देखोगे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। इस चार्ट को देखोगे प्रीवियस डे, जैसे कि कल बजट था, संडे और बजट दोनों था। इस चार्ट को देखोगे तो लगेगा कि सेलिंग ही चल रही है। छोटे चार्ट में ना कभी आपको बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता नहीं चलता है। उसके लिए इसको लेके आइए बिग टाइम फ्रेम पे। बिग टाइम फ्रेम पे आज मैंने कॉल साइड के ही ज़्यादातर ट्रेड किए थे। एक आध में एसएल भी गया था और उसके बाद स्पाइक आपको पता है कॉल के अच्छे ही गए थे। कारण क्या होता है? देखो, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, एग्जैक्टली देखा जाए तो कोई लाइन नहीं होती। अगर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट आपको ड्रॉ करना है तो वो कोई लाइन नहीं होती, वो एक थोड़ा सा ब्रॉड एरिया ड्रॉ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ से अगर मैं लेके आऊँ कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लो, ओके। और उसके बाद ले आओ इसको, अब ले आओ छोटे टाइम फ्रेम पे। और कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ तक तो एक सपोर्ट दिख रहा था, जिसमें बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? अभी छोटे में आपने देखा तो सेलिंग दिख रही थी। बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखता है कि मार्केट एक सपोर्ट से उठती है, उसके बाद वापस एक सपोर्ट पे आ जाती है, क्योंकि एक डिमांड जोन है, मतलब बायर यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं, बाइंग यहाँ से आ सकती है। बड़ा टाइम फ्रेम ये बताता है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। जब इस जोन से मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट जब निकल रही थी यहाँ से, कल देखा जाए तो उतनी बड़ी जो गिरावट थी, बजट था, बजट के दिन ऐसा ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बजट के दिन ऐसा ही होता है। तो कल के मूव को लेके बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं। आज देखा जाए तो मार्केट यहाँ से उठती है, उठने के बाद लगभग यहाँ तक जाती है। हाँ, एक सवाल और था कुछ लोगों का, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप 9:15 से लेके 9:45 जो टाइम है, कम से कम इतने टाइम तक आप ट्रेड मत करो और उसके बाद आप कम से कम आधा घंटा वेट करो, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करो, ठीक है। अब ये जो 9:45 कहने का मतलब क्या होता है कि 9:45 होते ही आपको ट्रेड ले लेना है? नहीं। अगर आप आधा घंटा वेट कर रहे हो और उसके बाद 30 मिनट के बाद अगर आपको मार्केट में ट्रेड दिख रहा है तो ट्रेड लीजिए, ट्रेड नहीं दिख रहा मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब ये कि इस आधा घंटा से बचिए, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने लगती है तो आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो। उसके बाद अभी देखोगे अगर यहाँ पे तो हमें क्या दिखता है, जब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस देखो, यहाँ ये जो मूव आया उसके बाद मैंने सुबह क्या किया था, मैं नॉर्मली फिब ही यूज करती हूँ, तो एक फिब मैंने ड्रॉ किया। ये एक छोटा सा मूव मार्केट ने किया था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो जब मूव कर मतलब इसके ऊपर 0.36 के ऊपर भी निकल रहा था, ठीक है। और टाइमिंग देखा जाए तो क्या हो गया था, लगभग 9:50 हो रहा था, 9:45 में भी इसने थोड़ा सा एक अपसाइड का मूव दिखाया, लेकिन सेलिंग में आया था ना, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा और कुछ कंफर्मेशन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है और एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। ऑलरेडी देखो ये जो सेलर है ना कहीं जोर ज़रूर लगाएंगे। और शुरुआत वाले में क्या होता है कि एक सुबह वाले थोड़ा सा निकलते हैं, ठीक है, तो वो निकले थे नहीं। तो यहाँ जब फिब ड्रॉ किया तो मैंने सोचा आज 10 बजे के बाद प्लान करूंगी, देखते हैं क्या होता है।
955 देखा जाए तो मार्केट क्या था, लगभग एक बड़ी सी रेड बनाती है, उसके बाद यहाँ पे इस जोन में आती है जिसको फिफ्थ का गोल्डन जोन भी कहा जाता है। यहाँ पे ये वाला 0.6 और 0.5 जब यहाँ से वापस वेट करके निकल रही है ना, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एक बाइंग हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे जब 0.5 के ऊपर निकला फिब के अनुसार, मैंने एक एंट्री ली थी। लेकिन जब ये कैंडल रुकने लगे और वापस इधर आने लगे तो मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया था। 0.5 के वापस नीचे आने लगे, यहीं एग्जिट कर दिया। अब इससे क्या होता है, देखो एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट मान लिया चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया, थोड़ा सा लॉस में भी आ गए। अगर आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि आप लॉस से बच जाते हो। ठीक है, अब वापस मार्केट आ जाती है सपोर्ट के पास। ठीक है, अब एक ट्रेड लेने और लॉस लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप वापस ट्राई ही मत करो। फिर क्या हुआ, फिर इस सपोर्ट के पास से फिर से यहां से एक देख रहे हो बाइंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये रियली बाइंग, वैसे तो इस कैंडल को देख के लग रहा था कि मार्केट में स्टैमिना है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्मेशन और ले सकते हैं। अगर आपका दिन में एक का देसल गया है तो आप थोड़ा वेट कर लो। जैसे ये जो जोन है, जो रैंडम सेलर यहां से आए हैं, जिन्होंने मार्केट को यहां लेके गए, अगर ये लोग हटते हैं तो ज्यादा मतलब इसके ऊपर जो था ना, बाय ऑन डिप प्लान कर सकते थे इजीली। और यहां मैंने ज्यादातर बाय ऑन डिप ही प्लान किया था। कारण यह है कि ये सेलर जो जिनका एसएल गया है, जिन्होंने मार्केट को यहां लेके आए थे, अब ये इनके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है ना, तो फिर इनको डर लगेगा, तो इनका एसएल लेने मार्केट अपसाइड जाएगा और इस सपोर्ट को देख के और ज्यादा बायर एक्टिव हो जाएंगे, जिसका कारण ये होता है एक मोमेंटम। सो मार्केट में ये मत समझो कि मैंने यहां खरीद के यहां बेचे, नहीं, ऐसा कभी ज्यादातर हो नहीं पाता ज्यादा टाइम पे। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, थोड़ा सा वेट करती हूँ। वेट करने के बाद अगर एंट्री जोन मिलता है तो एंट्री करो, नहीं मिलता है मत करो। लॉस करने से तो ट्रेड नहीं करना ज्यादा बेहतर है। और जो कंफ्यूजन वाला जोन था, ये मेरे लिए थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला जोन था, क्योंकि यहाँ बायर सेलर दोनों थे और दोनों में से कौन विन कर रहा है ये जानना जरूरी है। इसके लिए जरूरी था इसके ऊपर सपोर्ट बनना, जो कि यहाँ पे ये वाला जोन थोड़ा कंफर्मेशन था कि हाँ बाय ऑन डिप यहाँ कॉल साइड में जा सकते हैं, तो ऐसा था। तो देखा जाए तो दिन ग्रीन में ही चला जाता है इस तरीके से। तो देखा जाए तो आज के मार्केट में इतना ही था और कुछ था नहीं। देखो मार्केट में आप थोड़ा सा, जो मार्केट का चार्ट आप देखते हो ना, आप थोड़ा काम माइंड से अगर देखोगे ना तो चीजें इजी लगती है। देखो यहाँ एक बिग टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। अब या तो अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो इसके नीचे चला जाए, तो फिर हम सेलिंग प्लान कर लेंगे। ऑलरेडी एक सेलिंग आई है येस्टरडे, सो तुरंत फिर से सेलिंग आएगी तो मार्केट को प्राइस में दिखाने दो, अगर ऐसी बात है तो। अदरवाइज अगर कोई सपोर्ट है और वहां से बाइंग आ रही है तो मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने दो। मार्केट से एक कदम अगर हम पीछे रहते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा ट्रेड सही चलने लगता है। ट्रेडिंग का मतलब हर कैंडल पे ट्रेड लेना नहीं होता, बाकी अपना अपना तरीका होता है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। नमस्कार।